फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूज दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज एक घरेलू सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हर लेडी जानती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पर अगर उसमें थोड़ी सी मेरी जानकारी, आपकी जानकारी दोनों मिलके कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकाले तो वो कितना अच्छा रहता है ना? तो हमारे लाइफ को इजी बनाने का कुछ एक प्रयत्न है छोटा सा। और हम हर रोज़ इतनी सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और हमारा तो नसीब ही अच्छा है कि हम ये ऐसे ट्रॉपिकल कंट्री में हैं कि जहाँ पे हमें सारी वेराइटीज़ मिल जाती है सब्जियों में, फलों में। तो ज़्यादातर हमारे लिए बेनिफिशियल यही रहता है कि हम मंडी पे चले जाएँ और जितना भी हो सके वो साथ में बहुत सारी सब्जियाँ ले आए और फिर फ्रीज़ में उसको रख दें। तो ये हमारे लिए एक कन्वीनिएंट भी रहता है, हर रोज़ सब्ज़ी लेने जाना मुश्किल हो जाता है। तो एक साथ में वो लेके आते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे इकोनॉमी भी हो जाती है इसमें। हम साथ में जो बड़े मार्केट चले जाते हैं और वहाँ से जो ढेर सारी सब्जियाँ खरीदते हैं ना, उसका भाव भी उस तरीके से ही होता है, यानी उसकी प्राइस आपको होलसेल के हिसाब से मिलेगी। तो वो काफ़ी हमें इकोनॉमी भी हो जाती है उसमें। फिर हफ्ते भर की सब्जियाँ साथ में आ जाती है तो हमें हर रोज़ ढूँढने नहीं जाना पड़ता और अच्छे से फ्रिज में जो रखी है वो ही निकाल के अपना रूटीन चलता रहता है। तो ये फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्पेशल डिश हमें बनानी होती है तो अलग-अलग चीज़ें लेने जाना नहीं पड़ता, यानी हमने ला के रखी है, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती है और मिल ही जाती है उसमें से। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि हम मंडी चले जाएँ और वहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ ले आएँ। तो उस सब्जियों को किस तरीके से हमें फ्रीज में स्टोर करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। मार्केट से सब्जियाँ लेके आने के बाद उसे डिवाइड करें, यानी कि 2 टाइप की सब्जियाँ होती है, एक सूखी सब्जियाँ होती है और दूसरी होती है गीली सब्जियाँ। गीली सब्जियों में जैसे कि पालक है, मेथी है या धनिया है, उस टाइप की जो सब्जियाँ होती है वो गीली सब्जियाँ होती है। और बैंगन है, टमाटर है या गाजर है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, टिंडे हैं, ये सब चीज़ें तो वो होती है सूखी सब्जियाँ। तो सबसे पहले जो गीली सब्जियाँ हैं यानी धनिया है और जो हमने मेथी ली है या पालक ली है, उसमें है ना बहुत सारी मिट्टी और धूल होती है। तो उसको सबसे पहले क्लीन करनी चाहिए, यानी पानी में उसे धोनी चाहिए और साफ पानी जब तक ना निकले तब तक धो दें और फिर उसको एक सूखे कपड़े में फैला के छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब सूखी सब्जियों के बारे में, जैसे कि बैंगन है और ये सब सब्जियां जो है उसको एक सूखे कपड़े से पोंछ के भी आप स्टोर कर सकते हो। और अगर आपको धोना है तो आप उसको क्लीन करके फिर उसको सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। ज़्यादातर उसे नहीं धोना चाहिए क्योंकि ऐसी जो सब्जियां होती है ना वो जल्दी सड़ जाती है पानी में धोने के वजह से। तो उससे अच्छा है कि एक अच्छे से कपड़े से उसे पोंछ के फिर उसे स्टोर करें। जो पत्तेदार सब्जियां हैं ना, उसे आपने जो सुखाने के लिए रखी हुई थी तो उसमें से पानी निकल गया है, उसके बाद उसको पेपर टॉवेल में या कॉटन में लपेट दीजिए और फिर उसको जिपलॉक बैग में आप रख सकते हैं और फिर उसे स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग रैप में आपको उसे स्टोर करना चाहिए। ऐसे ही जब भिंडी है या फिर टिंडे है या ऐसी जो सब्जियां हैं, तो उन सब्जियों को आपको एक प्लास्टिक ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं या फिर आजकल जो अमेज़न पे तो बहुत टाइम से मिलती है, वो ग्रीन कलर की आती है जो नेट वाली होती है बैग्स, वो बहुत अच्छी होती है और उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। वो प्लास्टिक नहीं होने की वजह से अपने लिए हाइजीन भी फ़ॉलो करती है और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जालीदार जो कपड़ा होता है वो कॉटन का कपड़ा होता है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसी बैग्स आप यूज़ करोगे तो आप आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, तो स्टोर करना भी ईज़ी हो जाता है।
जैसे गाजर है, बीटरूट है, ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं ना उसके जो रूट्स में बहुत सारी मिट्टी होती है, उसे भी अच्छी तरीके से पानी से क्लीन करना चाहिए। उसे पोंछ के फिर एयर टाइट कंटेनर में भी भर सकते हैं आप या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बिगड़ जाते हैं यानी सड़ जाते हैं, तो उसको भी अच्छे तरीके से पोंछ के एकदम सूखा करके फिर उसको स्टोर करना चाहिए। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसे हमें पील्ड करनी पड़ती है यानी अदरक है या लहसुन है ऐसी जो चीज़ें होती है ना उसको तभी हमें उसका पीलिंग करके फिर साफ करना पड़ता है पानी से और लहसुन को छील के फिर दोनों की पेस्ट बना दीजिए और कांच के जार में फ्रिज में या फ्रीज़र में दोनों में से किसी में भी आपको जो ठीक लगे वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। पर इसको थोड़ा उस तरीके से स्टोर करना पड़ता है कि वो जल्दी भी खराब ना हो जाए या फिर खुली ना रह जाए। अब टमाटर का तो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं जैसे सैलेड में यूज़ कर लिया या फिर ग्रेवीज़ बना ली या फिर सब्जियों में डालते हैं, दाल में डालते हैं, तो उसका हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो वो आती भी बल्क में ही है हमारे घर में। तो जितनी भी टमाटर की क्वांटिटी है ज़्यादातर आप उसमें से ग्रेवियाँ बना लीजिए और उसे फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। तो इस तरीके से फ्रीज़ में जगह भी कम आपकी यूज़ होगी और आपकी चीज़ें भी सँभाल के रख सकोगे। यानी आपके पास जब भी आपको खाना बनाना है, ग्रेवी करनी है, तो आपके पास रेडीमेड होगी। तो टमाटर को इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। मटर है, फिर बीन्स है, ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं ना, उसे छील के फिर उसे ब्लांच करके फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में आप रख दोगे ना, तो एक तो नीचे के फ्रिज में जगह भी बहुत सारी बचेगी और आपको जब भी चाहिए आप काफ़ी दिन तक वो फ्रेश रहती है, तो वहाँ से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर गाजर है, जैसे शिमला मिर्च है, ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं ना, उसको आप अगले दिन अच्छे से चॉप करके फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में भर दोगे ना, तो वो दूसरे दिन आपको ईज़ी रहेगा काम करने में भी और वो फ्रेश भी रहती है। कुछ सब्जियाँ हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे लौकी काली पड़ जाती है या फिर कद्दू है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसी जो सब्जियाँ हैं ना, उसको जल्दी पहले प्रायोरिटी में आपको यूज़ करने देनी चाहिए। यानी पहले उसे बना के यूज़ कर लें और उसके बाद जो लंबे समय तक टिकती है ना, उन सब्जियों की बारी लें। तो ये बहुत ही अच्छा होता है जिससे हमें खराब सब्जियाँ हो जाए और फेंक देनी पड़े वो नौबत नहीं आती। आप आराम से जो भी सब्जियाँ लाए हैं उसको सभी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो सब्जियाँ जल्दी खराब होती हैं ना, उसको अच्छे से पहले यूज़ कर लेना चाहिए। फिर धनिया है, करी पत्ता है, ऐसी जो जैसे पुदीना है, ऐसी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसको भी बहुत ही ध्यान से हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए टिश्यू में डाल के। तो वो बहुत 5-6 दिनों तक तो आपको एकदम फ्रेश रहती है, तो यूज़ कर सकते हैं आप उसकी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और उससे हमें कितने फ़ायदे होते हैं। इकोनॉमी तो हो ही जाती है, उसके अलावा हमारी जो कंफर्टेबली हम खाना बना सकते हैं, इजीली हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्योंकि घर में ही होती हैं। तो ये प्रायोरिटी देनी पड़ती है कुछ सब्जियों को, कुछ चीज़ों को उस तरीके से स्टोर करना पड़ता है कि जो हम फ्रीज़र में रखें, यानी बहुत अलग-अलग तरीके से हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। पर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कहीं न कहीं फ़ायदा करेगा और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ अच्छे सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ़ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।